हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में रियल नंबर चैप्टर का जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम, जो कि जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर सिस्टम में आता है नेचुरल नंबर, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो सभी गिनती की संख्याएं को हम लोग प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो इसमें स्टार्टिंग जो होता है 1 से होता है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, इस तरह से नंबर जो है आते जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट जो है होता है, सबसे छोटा नंबर जो होता है वो होता है 1 होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सबसे छोटा अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 1 मिलेगा, और सबसे बड़ा अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो नेचुरल नंबर सबसे बड़ा नंबर हम लोग को नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। इसको हिंदी में लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर हम लोग आते हैं दूसरा नंबर, होल नंबर। होल नंबर को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग प्राकृत संख्या जो कि 1, 2, 3, 4, 5 था, उसमें अगर 0 ऐड कर देते हैं तो हम लोग को मिलता है पूर्ण संख्या का समुच्चय। तो पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है? 0 आता है, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से और नंबर आते जाएंगे। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर होगी तो उसे हम लोग 0 कहते हैं। इसका काम माध्य माध्यिका बहुलक में भी ये नंबर सिस्टम का काम आप लोग को आएगा। फिर जो आता है थर्ड, वो आता है इंटीजर्स, जिसको कि हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? जब हम लोग नेचुरल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो बनता है होल नंबर, और सारा नेचुरल नंबर का हम लोग निगेटिव लगा दें, मतलब कि अगर 1 है तो -1 भी लिख लें, 2 है तो -2 भी लिख लें, 3 है तो -3 भी लिख लें, इसी तरह से 4 है तो -4। तो अब जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा पूर्णांक का। और पूर्णांक में हम लोग जो है सबसे छोटा पता नहीं कर सकते हैं और ना ही सबसे बड़ा पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, क्लास 9th में पढ़ा होगा इसको। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि वैसी संख्याएं जिससे कि हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होता है इसका कि p और q दोनों का दोनों क्या होता है? तो पूर्णांक होता है। ठीक है, और इसका तीसरा कंडीशन होता है q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि अगर कोई संख्या हम लोग लिखें, जैसे कि 1/2, ये पूर्णांक हो गया, या परिमेय संख्या हो गया, या 2/3, यहाँ पर दोनों क्या है? p/q के रूप में लिखा हुआ है, बट्टे में लिखा हुआ है। 2 जो है ये भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, और नीचे वाला जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर कोई नंबर हम लोग ऐसा लिखते हैं 4/0, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि नीचे में क्या आ गया है? तो 0 आ गया है। जो हर होना चाहिए, नीचे वाले को कहते हैं हम लोग हर, और ऊपर वाले को कहते हैं अंश। तो हर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो परिमेय संख्या में क्या आएगा? 1/2 आएगा, 5/7 या -5/7, 3/2, 4/2, जितना भी p/q का नंबर होगा सब का सब आएगा। बस याद रखना है कि हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। हालांकि 0/4 ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, या अगर हम लोग सिर्फ लिखते हैं 1 तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा ही। अगर लिखते हैं हम लोग 5 तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा रहता है। तो ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं 5/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसको हम लोग जो है q से निरूपित करते हैं परिमेय संख्या को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर क्या होता है कि वैसा संख्या है जो p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वैसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, अगर परिमेय नहीं होंगी
तो वो क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। इसमें वैसा सब संख्या आता है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, जैसे कि 2 को हम लोग रूट से निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। 3 को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। √4 अगर लिखते हैं तो ये इस बार इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √4 जो है वो पूर्ण वर्ग है और √4 का मतलब होता है 2, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जबकि इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में एक क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये पाई क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पाई कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। या एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि पाई +2 कैसी संख्या है, तो पाई में कुछ अगर जोड़ देंगे तो भी अपरिमेय संख्या भी रहेगी, या पाई में अगर कुछ घटा देंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही रहेगी, या पाई में अगर कुछ गुना कर देंगे, अगर 2 पाई लिखते हैं तो भी ये अपरिमेय संख्या ही रहेगी। लेकिन अगर हम लोग पाई का मान दे दे, पाई का जो मान होता है ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि पाई क्या है, तो अपरिमेय है। अब हम लोग आते हैं रियल नंबर पर। रियल नंबर क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का। रियल नंबर को हिंदी में हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या के नाम से, और ये होता क्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिलाते हैं जब, तब हम लोग को जो समुच्चय प्राप्त होता है, तब जो सेट प्राप्त होता है वो होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाएगा, रूट वाला भी संख्या आ जाएगा, बिना रूट वाला भी आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा। तो रियल नंबर में क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों मिलकर जो है वो बन जाएगा रियल नंबर। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, यही हम लोग के चैप्टर का नाम भी है। अब हम लोग कुछ और सेट के बारे में जानते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर के बारे में आप लोग सबको जानते ही होंगे, इसको हिंदी में कहते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो। ठीक है, तो इसको हम लोग 2n के रूप में लिखते हैं, जैसे हो जाएगा 2, 4 या 10, 200, ये सब का सब संख्या आता है। फिर आते हैं हम लोग ऑड नंबर पर। ऑड नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होता है, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से जो भाग नहीं लगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 121 आएगा। तो ये सब संख्याएं क्या हैं, तो विषम संख्या हैं, और इसको हम लोग जनरली 2n-1 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये वैसा नेचुरल नंबर होता है जिसका कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है, सिर्फ मात्र 2 ही गुणज होता है इसका। ठीक है, जैसे कि 2 है तो 2 का 2 ही फैक्टर है। 2 किससे किससे कटता है, तो 1 से कटता है, और 1 2 से सिर्फ 2 अपने आप से कटेगा। उसी तरह से 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। उस तरह से 5 क्या होगा, 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि प्राइम नंबर, जिसको कि हिंदी में हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या के नाम से, तो वैसी संख्याएं हैं जिसका 2 ही रहता है, ये सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है इसका। ठीक है, 2 से ज़्यादा संख्या से ये नहीं कटता है। फिर आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। ठीक है, तो 4 से 4 किससे किससे कटता है, तो 4 डिविजिबल है 1 से, 2 से और 4 खुद अपने आप से। तो इसका क्या हो गया, 3 को डिविजन मिल गया, 3 फैक्टर मिल गया, इसीलिए 4 क्या हो गया, तो कंपोजिट नंबर हो गया। उसी तरह से 6 क्या हो गया, ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि 6 भी क्या होता है, तो 2 संख्याओं से कटता है, 3 संख्याओं से कटता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 अपने आप से। तो इतना सारा संख्या से कटता है,
जब दो या दो से अधिक संख्या से कटे तो उसको हम लोग जो है यौगिक संख्या के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 1 क्या है, ये यौगिक संख्या है या ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो याद रखना है कि 1 क्या है, ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, 1 दोनों में से किसी में नहीं आता है। जिस तरह से 0 जो है ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही 0 जो है ऋणात्मक है। ठीक है, दोनों के बीच में रहता है। उसी तरह से 1 क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही यौगिक है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर देखना था कि जो अभाज्य संख्या होती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछे, सबसे छोटी, तो उसका आंसर हो जाएगा 2। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि सम अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य भी 2 ही इकलौता ऐसा संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। उसी तरह से कंपोजिट नंबर में जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। ठीक है, 4 सबसे छोटी यौगिक संख्या है। ठीक है, तो आगे का वीडियो ये चैप्टर का सिर्फ पहला चैप्टर का रिवीजन था, और इसमें जो है चैप्टर का 2-3 वीडियो में पहले हम लोग चैप्टर 1 का रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 से फिर बढ़िया से पढ़ेंगे।